हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के साथ। अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम्पल चेक किए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के सवालों की ओर। तो इसी के साथ हम लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल, जो कि यह सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 कोमा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर संतत है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे x बराबर 0 पर ये जो फलन है ये संतत है या नहीं है। संतत तो है क्योंकि हमें सिद्ध करना डायरेक्टली। तो लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट x बराबर 0 पर, तो लिमिट रखो x टेंस टू a f x। अब a की जगह क्या ले रहे हैं 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 पे f x। अब एफ एक्स में x अप्रोच कर रहा है 0 को। एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3, तो 5 गुणा एक्स की जगह पे 0 प्लस -3 है तो -3 रख दो। तो 5 गुणा 0 में करेंगे 0, तो ये आ गया -3। अब डायरेक्टली रख के देखते हैं f0, डायरेक्टली रख के देखेंगे f0, तो 5 गुणा 0 -3, तब भी -3 आ रहा है क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पे एफ एक्स बराबर है किसके। देखो ये तो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 है और ये हमारा f0। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? यदि बराबर हैं अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा x बराबर -3, जो कि अभी चेक करेंगे। पहले इसको एक बार नोट कर लो। जैसा कि हमने अभी देखा कि x बराबर 0 पे हमने संतत चेक किया, अब चेक करेंगे x बराबर -3 पर। यहाँ आप लिख दो x बराबर -3, तो लिमिट x टेंस टू a पे एफ एक्स। अब a की जगह पे लेना हमें -3, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पे एफ एक्स। अब एफ एक्स में x की जगह पे -3 रखना है तुम्हें, तो रुको 5 गुणा -3 और ये -3, 3 पंजे 15, तो माइनस का 15 और माइनस का 3, -15 -3 -18। अब डायरेक्ट रख के देखते हैं f -3 पे क्या देगा फंक्शन, वो चेक करते हैं। अब तो 5 गुणा -3 और -3, 5 3 15, -15 और माइनस का 3 -18। तो चेक कर रहे हो। अब बताओ लिमिट x टेंस टू -3 पे जो हमारा आंसर निकल के आया वो है -18, और जो यहाँ पे f बराबर -3 पे -18 निकल के आया था, क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? यदि बराबर हैं तो दिया गया फंक्शन हमारा संतत होगा किस पे, x बराबर -3 पे। लिखो क्योंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर f क्या है -3, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर -3 पर क्लियर हो यहाँ तक। यदि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो फिर आगे की ओर चलते हैं। तो थर्ड जो पार्ट रह गया इसमें हमारा वो चेक करना है x बराबर 5 पर सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स संतत है। तो किस पे चेक करना है हमें, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर। तो लिमिट x टेंस टू a पे एफ एक्स। अब x 5 ही तो दे, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5 पे एफ एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हमें x अप्रोच कर रहा है 5 में, यहाँ पे रख दो, तो 5 गुणा 5 -3, 25 -3 कितने हो गए 22,
अब ऐसे ही हम f5 रख के देखें तो क्या होगा, 5 × 5 -3, 5 25 -3 और 25 में से 3 गए तो 22। क्या देखना, जो हमने लिमिट x टेंस टू 5 रखी है वो f5 के बराबर है या नहीं, और जैसे बराबर तो अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 5 पर संतत है। लिख दो, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू f5, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 5 पर संतत है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 पर संतत की जांच कीजिए। किस पे जांच करनी है? x बराबर 3 पर फंक्शन है हमारे पास 2x² - 1। तो चेक करते हैं इसको कैसे जांच करेंगे। x बराबर 3 पर जांच करनी है। लिमिट रखो सबसे पहले, लिमिट x टेंस टू a f(x) में रखनी है। a क्या चीज़ है? 3, तो यहाँ पे रखो लिमिट x टेंस टू 3 पे f(x). क्लियर? अब x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो यानी कि f(x) में हमें x की जगह पे 3 रखनी है। तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 -1, 9 दूनी 18 में से 1 गया तो 17। लिमिट x टेंस टू 3 रखने पे f(x) में 17 प्राप्त हुआ। अब डायरेक्ट रख के देखें तो डायरेक्ट रखते हैं 3, फिर चेक करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, फिर करो 2, 9 दूनी 18 -1, 18 - 1 आ गया 17, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3 पे f(x) बराबर है f3 के, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, तो तुमने अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक चीज़ नोट की होगी, जहाँ पे हमें जांच करनी हो और सिद्ध करना हो तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली लिमिट को रखा है और f की जगह पे x जो कुछ भी हमने दिखाया हो उस पर हमने डायरेक्टली सिद्ध कर दिया। और कैसे, किस प्रकार किया? सबसे पहले हमने लिमिट x टेंस टू जो भी a दिया हो उसके बराबर f3 आया होगा तो वो हो गया सिद्ध, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है f(x) बराबर x - 5 दिए गए फलन की जांच कीजिए। मतलब क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला है f(x) बराबर x - 5 दिए गए फलन की तो हमें जांच करनी है, और जांच किस प्रकार करनी है वो चेक करेंगे अभी। तो देखो x बराबर कुछ ही मान लो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं x बराबर 0 पर, तो लिमिट x टेंस टू a f(x) लेना है, तो लिमिट किस पे ले रहे हैं? 0 पर f(x). चेक करते हैं तो x की जगह पे रखना है हमें 0, -5, तो ये कितना आ गया? -5 आ गया ये। और इसी के साथ अब हम रखेंगे तो f0 हो जाएगा ये, तो f0 मतलब 0 - 5, तो ये भी आ गया -5, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पर f(x) बराबर है किसके? f0 के, अतः दिया गया फलन
x बराबर 0 पर संतत है, या फिर बात करें x बराबर 0 पे नहीं, x के सभी अवयव के लिए ये संतत होगा। ठीक है, ये जो ये चिन्ह है ये डिनोट करता है सभी अवयवों को, मतलब सभी संख्याओं को। तो यहाँ पे x जगह पे कुछ भी संख्या रख दें, उसके लिए दिया गया फलन हमारा संतत होगा। ठीक है, फिर इसी के साथ अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, जो कि है f(x) बराबर 1/x-5 दिए गए फलन की जांच कीजिए। अब जांच तो हम अभी तक करते आए कि हमने कोई सा अवयव ले लिया, उस पर हमने दिखा दिया फंक्शन संतत है। अब इसमें जो दिखाने वाले हैं वो ये दिखाना है कि किस पर ये फलन संतत नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी अवयव होंगे उन सभी में फलन हमारा संतत होगा। तो जिस पर नहीं है उस पर चेक कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए अवयव होंगे उन सभी को दिखा देंगे कि ये संतत है। चेक करते हैं। तो f(x) देखो यहाँ पे जब हमारा कोई संख्या हो 1 है, 1 के जो हर है वहाँ पे 0 आ जाए, तब दिए गए भिन्न का मान अनंत हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हर है उस जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए, इसका रीजन अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब p/0 हो जाए तब इसका मान अनंत हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब कोई हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पे भी चेक करेंगे। अब कैसे चेक करना है वो चीज़, बस फंक्शन है हमारा। ठीक है, फंक्शन दे रखा है 1/x-5। अगर जो यहाँ पे 0 हो जाता है, हर में 0 हो जाता है, तब हमारा जो फंक्शन है वो सातत्य नहीं होगा, पर हमें सातत्य चेक करना है। चेक करते हैं, फिर आगे की ओर चलते हुए बने रहे, इस डाउट को क्लियर करते हैं फिर आपके को। सबसे पहले x बराबर 5 ले लो। x बराबर 5 पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x), लिमिट x टेंड्स टू 5 पर f(x). अब f(x) क्या है, 1/x-5, यानी कि 5-5, तो 1/0 हो गया, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत। तो यहाँ पे लिख देंगे अनंत। ठीक है, पर अनंत तो हमें लेके नहीं आना था, अतः दिया गया फंक्शन x माइनस किस पे, 5 ही तो रखा था हमने अभी, तो x माइनस r-5 पे, x r-5 पर संतत होगा। यानी कि जितने भी हमारे रियल नंबर हैं उसमें से 5 को हटा दें। किसको हटा दें, 5 को हटा दें, तब सभी पर हमारा जो फलन है वो संतत होगा। ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि यदि हमने 5 रख दिया तो 1/0 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा अनंत, पर हमें तो ये लेकर ही नहीं आना। तो इसलिए यदि हम रियल नंबर में से 5 को घटा दें तब दिया गया फलन हमारा संतत होगा। तो इसी के साथ यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, नहीं तो आगे क्यों चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है इसका। तो चेक करेंगे क्या है, f(x) बराबर x² - 25/x+5, जहाँ पे जो x नॉट इक्वल है -5। अब इसने सवाल में क्यों दे दिया है, क्योंकि यदि हमने -5 को यहाँ पे हर में रख दिया तो 5 में से 5 है तो 0, और किसी परिमेय संख्या में यदि हर में 0 आ जाए तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए सवाल में x नॉट इक्वल टू -5 रख दिया। तो दिए गए फलन की सातत्य की जांच करनी है हमें, सातत्य है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर आगे की ओर चेक करते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो क्या है, x² - 25
बटे एक्स प्लस 5। ये अब ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे एक्स प्लस 5। ठीक है यहाँ तक। अब ये तुम्हें ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना से फॉर्मूला बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको भी ऐसे कर दो फिर, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 5 बटे एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, बचा क्या एक्स माइनस 5, यानी कि एफ एक्स बराबर जो हमारा लास्ट में सॉल्व करने के बाद आया वो है एक्स माइनस 5। अब हमें एक्स नॉट इक्वल टू -5 यानी -5 को छोड़कर कोई सी भी संख्या ले सकते हैं हम, रख लो यहाँ पे। अब हम चेक कर ले रहे हैं एक्स बराबर 1 पर। ठीक है, तो रखना लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स चेक करना है। और ए क्या चीज़ है यहाँ पे, एक है ना, तो यहाँ पर रखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर एफ एक्स। अब एफ एक्स में एक्स की जगह पे 1 रखना है, अप्रोच करना है, तो करो फिर। कहाँ है हमारा एफ एक्स, ये रहा। तो यहाँ पे रखो 1 माइनस 5, 5 में से 1 गया तो 4, पर 4 किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि हमारी माइनस वाली संख्या प्लस से बड़ी है, तो -4 आ गया। अब डायरेक्टली रखो F1 रखना है इसमें, तो 1 माइनस 5 यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -4, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 पे एफ एक्स बराबर है किसके, F1 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 1 और कह सके, और प्रत्येक अवयव के लिए सातत्य है। बस किसको छोड़ के, x नॉट इक्वल टू 5 को। इसको ध्यान में रखते हुए अगर जो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट, जो कि है एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस 5 दिए गए फलन की सातत्य की जांच कीजिए। तो एफ एक्स बराबर जब मोड में x माइनस 5 है तो हमें इसकी सातत्य की जांच करनी है। कैसे करेंगे वो चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने मान लिया कि x बराबर रख देते हैं 5, रख देते चलो x बराबर 5 पर, तो लिमिट x टेंस टू a पे एफ एक्स चेक करना है, जो कि है लिमिट x टेंस टू किस पे चेक कर रहा है, 5 पर एफ एक्स। अब एफ एक्स में x की जगह पे 5 अप्रोच कर देना है, 5 लगा देना है, तो 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, और यहीं पे हम रखें f5 रख दें डायरेक्ट एफ एक्स में, तो क्या होगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 5 पे एफ एक्स बराबर है f5 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 5 पर सातत्य है। या फिर कह सके दूसरे शब्दों में, या दिया गया जो फंक्शन है हमारा, ये x बिलोंग्स टू करता है सभी अवयवों के लिए जिस पर ये सातत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। तो इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात n, x बराबर n पर संतत है। जहाँ जो n है
वो संबंधित है धन सम पूर्णांक से। अब आप कह रहे होंगे धन सम पूर्णांक नाम की चीज क्या है। पहली बात तो धन है मतलब पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस की संख्या है कोई सी। अब प्लस की संख्या में क्या है, सम है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये सभी संख्याएं पॉजिटिव है और ये डॉट 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 चलती रहेंगी ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2 2 का गैप होता रहेगा और ये सभी होंगी धन सम पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपनी सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है हमारा, सिद्ध करना है हमें कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात एन है जहाँ एक्स बराबर एन पर संतत है। सिद्ध कर देते हैं, चलो क्या है, मानना एक्स बराबर हमें चेक करना है किस पे, 2 पे चेक कर लेते हैं। चलो एक्स बराबर 2 पर। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अब ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पे ले लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे हमें एफ एक्स में मान अप्रोच कर देना, रख देना है। तो रखेंगे कैसे हम, जैसे 2 ही तो रखना है हमें, किस में रखना है, एफ एक्स में, जो कि हमारा एक्स की घात एन है। तो एक्स की घात 2 मतलब एक्स की घात पे 2 रखो, तो क्या यहाँ पे देखना एक्स बराबर एन नहीं है, तो मतलब एन की जगह पे भी हम 2 रख देंगे। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4। और इसी की तरह हम चेक करें कि डायरेक्टली हम रख के देखें f2, तो क्या होगा f2 रखना फिर भी वही आएगा, यानी कि 2 की घात 2 ही आएगा। तो 2 का वर्ग क्या हुआ 4, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 पे एफ एक्स बराबर है किसके, f2 के। अतः दिया गया फलन एफ एन किस पे, एक्स बिलोंग्स टू धन सम पूर्णांक के लिए, किसके लिए, धन सम पूर्णांक के लिए, धन सम पूर्णांक पर संतत होगा या होता है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट किसी प्रकार का आ रहा हो तो कमेंट करें, नहीं तो फिर आगे अगले सवाल पे चलते हैं। थैंक यू। तो इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स जब 1 से छोटा हो और बराबर हो एक्स आए, और एक्स जब 1 से बड़ा हो तो 5 आए, द्वारा परिभाषित फलन एफ है। तो हमें x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है, ये हमें जांच करनी है इसकी। ठीक है, तो जांच करें कैसे, सबसे पहले तो 0 रखेंगे है ना। तो आंसर में लिखना है हमें x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है। तो संतत की जांच करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस रखते हैं पहले, a माइनस पे एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अब 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस मतलब 1 से छोटी है ना 0, तो उसके लिए फंक्शन हमारा कौन सा है x। तो यहाँ पे लिख दो एफ एक्स बराबर x, और x की जगह पे हमें क्या रखना है 0, तो यहाँ पर 0। ठीक है यहाँ तक। अब ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ले लें पे एफ एक्स रखें, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस पे, यानी कि 0 से बड़ी है संख्या कोई हमारी, परंतु x से तो छोटी है, तो मतलब x से छोटी के लिए भी क्या लेंगे x। तो x की जगह पर यदि हम 0 को पुट करें, अप्रोच करें, तो आंसर कितना आएगा 0, यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस पे भी 0 आ रहा है और a प्लस पे भी हमारा 0 आ रहा है। तो एक बार f0 को और चेक कर लेते हैं। f0 मतलब 1 से छोटी है ना अभी, तो जब 1 से छोटी है तो इसका मतलब हुआ x है, तो x की जगह पे हमें क्या अप्रोच कर देना है 0, a माइनस पर 0, a प्लस पर 0, a माइनस पे 0 और a प्लस पे 0, और ये हो गया f0 पे 0। ठीक है ना, क्योंकि
लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे, और ये बराबर किसके, एफ 0 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने x बराबर 0 पर चेक किया फंक्शन, तो हमने देखा कि जो a माइनस यानी कि 0 माइनस है वो 1 से छोटा है, तो हमने फंक्शन x लिया। उसके बाद 0 प्लस किया यानी कि 1 से तब भी छोटा है ना, तो यहाँ पे इसके लिए भी x रखा। और हमने f0 मतलब 0 के बराबर रखा, तो 1 से छोटा ही है ना 0 भी, तब भी हमने x रखा। यानी कि तीनों कंडीशन पे हमें 0 मिल रहा है। लिमिट 0 रखने पे हमें तीनों कंडीशन पे 0 मिल रहा है, क्योंकि तीनों 0 के बराबर हैं, यानी कि तीनों के मान समान आए। तो अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पे संतत है। और इसी के साथ हमने आपके इसके पहले पार्ट को क्लियर किया, अब दूसरे पे कैरी करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि x बराबर 0 पे हमारा दिया गया जो फलन है f(x) है वो संतत है। तो हम दूसरा पॉइंट चेक करने वाले हैं इसका x बराबर 1 पर। तो आंसर करते हैं, इसको चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो लिमिट रखते हैं सबसे पहले, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), यानी कि अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस f(x). क्लियर? अब 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या आ रहा है, x ही तो है, तो 1 से छोटा x। यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, किस पे रखना है, x में तो रखना है। तो अब डायरेक्टली तुम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो लिमिट रखने पे x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब ऐसे ही हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस पे f(x) लेंगे, a प्लस पे f(x). तो a क्या है, 1 ही तो ले रहे हैं अभी हम, तो 1 प्लस पे f(x). अब चेक करो कि 1 प्लस पे f(x) क्या दे रखा है हमारा, 1 प्लस का मतलब है कि जो x का मान है वो 1 से ज्यादा है, कितना है, तो हमें क्या रखना है, लिमिट x टेंस टू 1, और ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, 5। ठीक है ना, यहाँ तक ज्यादा के लिए हमें फंक्शन कौन सा लेना है, 5। तो जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, अब लिमिट कहाँ रखें, इसमें कहीं x तो दे नहीं रखा, तो डायरेक्टली इसका मान कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे चलते हैं, अब डायरेक्ट लगते हैं f1, यानी कि x बराबर 1 रख दिया हमने, क्या रख दिया, x बराबर 1। तो x बराबर 1 हो गया, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, x। तो x बराबर हमें रखना है 1, तो इसका मान आ गया 1। तो हमने देखा कि a माइनस पे 1 आ रही है इसकी वैल्यू, a प्लस पे 5 आ रही है, और 1 रखने पे 1 आ रही है। तो क्या हुआ, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a माइनस पे f(x) बराबर है किसके, f1 के बराबर है ना, ये इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है। तो यहाँ पे कर सकते हैं f1 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, a प्लस के, किसके बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे f(x) के बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन fn x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्लियर हुआ तक? और जो इस क्वेश्चन में आपको कैसा भी डाउट नजर आए, किसी भी चीज में परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं तो फिर आगे की ओर चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि x बराबर 0 पे हमारा दिया गया फलन संतत है, और x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो लास्ट वाला जो बचता है हमारा x बराबर 2 पर, ये चेक करना है संतत है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं। तो देखते हैं x बराबर
2 पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लेते हैं fx। चलो 2 प्लस पे fx मतलब 2 से ज़्यादा है और fx हमारा जो x है वो 2 से अभी ज़्यादा ले रहे हैं लिमिट को, तो 2 से ज़्यादा पे क्या है मतलब 1 से तो ज़्यादा ही हो गया 2। तो जब 1 से ज़्यादा है 2 तो हम लेंगे इसको फंक्शन को लेंगे 5 को। तो लिमिट x टेंस टू 2 पे हम ले रहे हैं फंक्शन 5। ठीक है, लिमिट कहाँ रखेंगे जब इसमें x ही नहीं है तो हमारा तो आंसर बचेगा क्या 5 बच रहा है। ऐसे ही लिमिट लेंगे x टेंस टू 2 माइनस पे fx। 2 माइनस कहीं दिख रहा है मतलब 2 जो है वो 1 से ज़्यादा ही है ना यहाँ पे, तो जिसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे 5। तो यहाँ पर लिख दो लिमिट x टेंस टू 2 पे जो हमारा फंक्शन है वो है 5। अब इसकी वैल्यू भी कहाँ रखेंगे तो इसका भी मान 5 होगा। अब यहाँ पे चेक कर लो f डायरेक्टली रख दो x बराबर 2। x बराबर 2 के लिए मतलब 1 से तो ज़्यादा ही है फंक्शन हमारा, तो इसके लिए फंक्शन लेंगे 5। तो f बराबर 2 के लिए क्या ले रहा है 5, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे fx। इसका मान बराबर है किसके बराबर है f2 के, f2 के। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, तो यहीं पे यदि इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का ऐसा भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट ऑप्शन में कमेंट करें, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।